आइकन प्रेस करेंगे तो अच्छी बात है। बैक आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जितनी वीडियोस अपलोड होगी इन सब का जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिलता रहेगा। और एक बात और कहूँगा कि हमारी वीडियो को आपने देखना है, कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। स्किप करने से ये होगा ना कि बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप वीडियो को स्किप करेंगे तो सब बातें जो है ना वो क्या हो जाएंगी, मिस हो जाएंगी। तो आज की जो वीडियो पे कंप्लीट आपको गाइड करूँगा। कुछ बातें भी ऐसी हैं क्योंकि बहुत काम की बातें होंगी, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चलिए आप वीडियो को शुरू करें। गाइस ये अभी तो आप ये समझ लें कि जिस तरह आपको पता है कि अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और सारे स्टूडेंट अभी इस टेंशन में है कि यार कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है मैट्रिक के बाद आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है कि आप जो है ना क्या लेना चाहेंगे। जिस तरह साइंस ग्रुप है और एक कॉमर्स है, प्री इंजीनियरिंग है और आर्ट्स ग्रुप है, प्री मेडिकल है और कंप्यूटर साइंस है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि मैट्रिक के बाद आपको चूज़ करनी है। तो ये आपको पहले से माइंड बना के रखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट होगा। काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे, लेकिन अब डिपेंड तो आपके ऊपर करता है। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा, इससे ये अंदाज़ा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए गुड रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसके ऊपर आप आराम से काम कर सकें या पढ़ सकें। सबसे पहले तो आप एक ज़रूरी चीज़ समझ लें, और ज़रूरी चीज़ क्या है? ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले अपना माइंड देखना है कि आपका माइंड किस तरफ है। बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड होता है मैथ की तरफ, क्योंकि शुरू से उनका मैथ बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या करते हैं, मैथ की तरफ जाता है। मैथ क्या है आपका? वो है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर जो है आपका, अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको ये कहूँगा कि आप जो है वो कॉमर्स ग्रुप लें। कॉमर्स ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथ के बारे में बताया जाएगा। ख़ास तौर पर आपको ये बताया जाएगा कि अकाउंट का काम कैसे करता है। अकाउंटिंग, बैंक है, कंपनी है, किसी भी आप इदारे पे जाते हैं तो आपका अकाउंट तो मेन सब्जेक्ट है, ऑप्शनल नहीं सब्जेक्ट है, मेन चीज़। इसके बगैर सब्जेक्ट कंपनी बैंक सब अधूरा है। कंपनी में, बैंक में, हर इदारे में अकाउंट समझे कि मेन चीज़ है। इसकी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, इसमें सारा काम मैथ का काम है। सैलरी बनाना, सैलरी शीट बनाना और सारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट देना और इसको देखना, जिस तरह आपका एटीएम कार्ड है, इन सब को मैनेज करना। और बैंक के अंदर जो है सबसे जो मेन चीज़ है वो काम ही अकाउंट्स का है। जर्नल लेजर है, जर्नल है, कैश बुक, पैटी कैश बुक है, कैश बुक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कॉमर्स ग्रुप के अंदर। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके इलाके में सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर कौन सा सही है। कोचिंग सेंटर के हिसाब से फिर आप जो है अपना ये चूज़ करें कि आपको कौन सा कोचिंग सेंटर जाना चाहिए जहाँ पर आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें, लेकिन उससे पहले आप अपना पहले माइंड बनाएं कि आपको जाना किस तरह, आपको लेना है कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो अब देखें, पहले तो ये समझ लें कि कॉमर्स ग्रुप, सबसे पहले ये देख लें कि आपका जो है वो कॉलेज कौन सा है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार हमारे घर के पास एक कॉलेज है तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो एडमिशन ना मेरे कॉलेज में है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के पास जो कॉलेज है आपका एडमिशन उसी कॉलेज में, ये ज़रूरी नहीं है। आपने भरना है कैप फॉर्म। मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद तकरीबन 3 महीने का एक गैप होता है, वक्फा होता है, ब्रेक होता है। इसमें आपका कैप फॉर्म आएगा। कैप फॉर्म को आपने फिल करना है, फिल करके आपने जमा करवाना है। फिर बोर्ड वाले डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से कॉलेज में भेजा जाए। लेकिन कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं जिसकी वजह से आपका जो फेवरेट कॉलेज है वो आपको मिल जाता है। टिप्स क्या है और क्या ऐसा है ट्रिक है जिसके ज़रिए आपका जो फेवरेट कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन मिलेगा। आपके पास जब कैप फॉर्म आने के बाद आपने जो है जो फेवरेट कॉलेज है आपका, वो कॉलेज का नाम आप टॉप पे लिखना है।
टॉप पे लिखें, सही है। और सेकंड में 5 ऑप्शन होता है ना, एक वो जो आपको फेवरेट है वो ऊपर रखें, और जो घर से थोड़ा दूर है, जो लगता है कि ये भी आपके घर से करीब हो सकता है, उसका नाम सेकंड रखें। और बाकी जो सजेस्ट होता है वो 5 कॉलेज का नाम आप दे दें उसमें। तो मैं समझता हूँ जो कॉलेज का नाम आपने फर्स्ट पे दिया और वहाँ पर एक रैंकिंग होता है, आप मिसाल के तौर पर एक कॉलेज है, उस कॉलेज में ये है कि जिसका मैट्रिक में बी ग्रेड आएगा तो उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब ये कि अगर आपका बी ग्रेड है आप मैट्रिक के बाद या ए ग्रेड है तो वो समझे कि उस कॉलेज में आपका जो एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप एडमिशन हो जाते हैं तो वो कॉलेज है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो एडमिशन है वो किसी और कॉलेज में होगा, आपके घर के पास जो कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं हुआ, आपका घर किसी और कॉलेज में हो गया, तो आपने करने क्या है, आपने एक अपील करना है, आपने एक दरख्वास्त बनाना है, एक एप्लीकेशन बनाना है। एप्लीकेशन बनाने के बाद वो एप्लीकेशन आपको जमा करवाना है बोर्ड में कि मैं चाहिए नहीं कर रहा, ऐसे पर दीवार हिल रहा है, वो एडमिशन में वो आपने एप्लीकेशन को बोर्ड में जमा करवाना है और उससे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हमारे घर से दूर पड़ रहा है तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं मोहब्बाना कि आप हमारा जो है वो चेंज कर दें। तो क्या होगा, आपका जो कॉलेज का नाम जो जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है उसको वो माइनस करके जहाँ पर आपने अपील किया है उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये तो मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ है, ठीक है। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है, 1 हफ्ते के बाद आपका कॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आज आप इस कॉलेज में कल आप दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। जब वहाँ पर जाएंगे वहाँ की जो रिक्वायरमेंट होगा, जो फॉर्म वगैरह फिल करना होगा फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिए कि आपको लेना है कॉमर्स ग्रुप लेना है। इसके लिए आप अपने घर कोई करीबी कोई अच्छा कोचिंग सेंटर देख लें जहाँ का रिज़ल्ट अच्छा हो और वहाँ का रिव्यू भी देख लें, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने इंटर किया है और जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है वो आपको अच्छा गाइड कर देंगे कि यार ये कोचिंग सेंटर चले जाए, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। उसको फॉलो करते हुए आप वो कोचिंग सेंटर में चले जाएँ, वहाँ जाकर अपना नाम लिखवा लें, क्योंकि मेन जो चीज़ होता है वो कोचिंग सेंटर ही होता है जहाँ से आपको अच्छे तरीके से वो गाइड करते हैं, ठीक है। आप सारा काम सीखें, सब काम सीख समझें और दिल लगाकर पढ़ेंगे तो समझें आप कॉमर्स ग्रुप को पास कर लेंगे, सही। ये तो हो गया कॉमर्स ग्रुप का। अब एक चीज़ और समझ लें, और वो क्या चीज़ है, वो है भाई प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग में क्या होता है भाई, प्री इंजीनियरिंग मैं समझता हूँ कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी टफ है, लेकिन प्री इंजीनियरिंग तो मेन है ना यार। प्री इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी कहानी है। इसके लिए आपका जो माइंड है वो होना चाहिए बिल्कुल फ्रेश, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो और बैकअप हो और घर की जिम्मेदारी ना हो और वालिद की अच्छी जॉब हो। मतलब कहने का ये है कि आपका बैकअप जो मज़बूत हो, जितना ज़्यादा बैकअप मज़बूत होगा प्री इंजीनियरिंग में आपका काम करना उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग मांगता है टाइम, फ्रेश माइंड, आपका पर्सनल रूम हो ताकि आप पढ़े लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे सकें। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे समझिए प्री इंजीनियरिंग आपके लिए इतना बेस्ट रहेगा। अब आपने टाइम ही उतना नहीं दिया, टाइम आपने कम दिया तो कहाँ से होगा, सही है। इसी तरह और बहुत लोगों का माइंड ऐसा होता है, जिसमें मेल है फीमेल है, इनका माइंड ये होता है कि वो लोग जो है ना डॉक्टर बने। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर बनना, डॉक्टर के बारे में सोचना, ये बहुत अच्छी बात है, मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर। इसको कहते हैं प्री मेडिकल। लेकिन प्री मेडिकल के लिए सीन वही है कि इसके लिए भी माइंड आपका फ्रेश माइंड हो, किसी किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो कि स्टडी भी करते हैं और जॉब भी करते हैं। तो अगर माइंड तेज़ है, अगर आप स्टडी भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप प्री मेडिकल ले लें। लेकिन अगर आपका माइंड थोड़ा कमज़ोर है तो आप कहीं वो आपकी अब जॉब ना करें। और प्री मेडिकल अगर आपने एक बार कर ली तो लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि प्री मेडिकल माशाल्लाह जॉब बहुत सारी होती है ना। तो अब आप ये समझ लें कि इसके लिए माइंड कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या, आर्ट्स के बारे में ये कहा गया है कि आर्ट्स जो है वो अक्सरियत वो फीमेल लेती है।
सिंपल सब्जेक्ट होता है, जिसको कहते हैं कि बीए करना, एफए करना, बीए करना। तो बीए देखिए तकरीबन लड़कियाँ आर्ट्स लेती हैं। आर्ट्स से ये होता है कि आपका जो है बीए वो कंप्लीट हो जाता है, एक नाम आ जाता है, हाँ भाई लड़की ने या लड़के ने बीए किया हुआ, सही है, ये समझ लिया आपने। इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि मेन चीज़ है कंप्यूटर के बगैर समझे कि आप बिल्कुल अधूरे। कंप्यूटर के बगैर आप अधूरे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी जगह पे जाते हैं आप जॉब के लिए, कहीं पर भी जाते हैं, हर काम आजकल मैनुअल नहीं हो रहा है, सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है। तो कंप्यूटर साइंस ये समझता हूँ कि मैं डिप्लोमा कंप्यूटर ये इस वक्त का बेस्ट है। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर लिया तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट है। बल्कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और कहना चाहूँगा, और वो क्या चीज़ है, मैं आपसे असल में ना हाथ दर्द हो रहा है ना, तो वही मैं बार बार कैमरे को भी चेंज कर रहा हूँ। मैं अभी ट्राइपॉड नहीं जब लूँगा तो फिर ये मसला भी हल हो गया। ठीक है, अब आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद आपके हाथ में तकरीबन 3 महीना होता है। 3 महीना फ्री रहते हैं, आपने कैश फॉर्म फिल किया, फिर 3 महीना लगता है आपको कॉलेज ज्वाइन करने में। 3 महीना बहुत लोग क्या करते हैं, 3 महीने को ज़ाया कर देते हैं, घूमना फिरना, उठना बैठना, दोस्तों के साथ गपशप कर लगाना, इसमें क्या करते हैं वो लोग 3 महीने को ज़ाया कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कभी भी वक्त को ज़ाया ना करें, हमेशा वक्त को जो है एक अहमियत समझें कि वक्त आपकी बहुत कीमती है, वक्त आपका इंतज़ार नहीं करता, आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपके पास जो 3 महीना फ्री है, आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद 3 महीना फ्री है, तो 3 महीने के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक कंप्यूटर कोर्स कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह CIT कोर्स है, MS ऑफिस है, और जिस तरह वो समझ लें कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका वक्त जो है वो मसरफ़ में आ जाएगा, है ना। मोबाइल शॉप है, यहाँ पर चले जाएँ, यहाँ पर जाके वक्त थोड़ा टाइम दे दें, कुछ सीखने को मिल जाएगा, मोबाइल रिपेयर करने का मौका मिल जाएगा, और अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश भी रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने सिर्फ काम ही करना या सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं हो। पढ़ना भी है, काम भी करना है, घूमना फिरना भी, और साथ में स्टडी भी करना है, जॉब भी करना है। ये इस वक्त की बहुत ज़रूरी है, ताकि माइंड जितना ज़्यादा फ्रेश होगा, आपका पढ़ाई में हर जगह उतना ज़्यादा दिल लगेगा। सही है, तो ये चंद टिप्स मेरे पास थे जो कि मेरे जहन में था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा ही करूँगा। लेकिन वही है ना कि मौके की थोड़ा मुनासिबत, थोड़ा मसले मसाइल होते हैं, मौके को देखना होता है, टाइम को देखना होता है कि कौन सा टाइम मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आज इत्तेफाक की बात है, मुझे एक अच्छा टाइम मिला तो आपको मैं ये बता दूँ। ठीक है, और अपने बच्चों को कोशिश भी यही करें कि वो पढ़ाई लिखाएं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लिखना पढ़ना ही इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है। मदरसा है, मुख्य आप अरबी पढ़ें, इसके अलावा आने के बाद जो है स्कूल से आने के बाद जो ट्यूशन जाएँ, कोचिंग सेंटर जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर। और अब ये समझिए किसी भी जगह पे आप जाते हैं काम के लिए, चाहे वो ऑफिस शॉप हो, चाहे वो ऑफिस हो, या कोई भी इदारा हो, वहाँ पर लाजमी कंप्यूटर चाहिए, और मैनुअल काम अभी होता ही नहीं है। जो मैनुअल काम का एक दौर था और वो दौर ख़त्म हो चुका है। इस वक्त जो दौर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर का दौर है। जितना अच्छा आपका वो होगा, ये समझ लिए, उतना आपका बेस्ट रहेगा। कंप्यूटर तो मैं समझता हूँ कि इसके बगैर लाइफ ही नहीं है। किसी भी जगह पे जाएंगे, मैं खुद गया था ना जॉब के लिए, तो मुझे क्या किया, डायरेक्ट सिस्टम पे बैठाया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोर्स किया हुआ है, मैंने पूरा कोर्स किया हुआ है। जब मैं गया, तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, जब उन्होंने देखा कि हाँ इंटरव्यू उसने अच्छा दिया है, कंप्यूटर में एक्सेल है, एक्सेल के बारे में उसने मुझसे फार्मूला वगैरह पूछा, सैलरी शीट कैसे बनती है वो मैंने बना कर दिया। मतलब कि उसने मुझसे जितने भी सवालात किए, जितने भी आंसर दिए, जितने भी क्वेश्चन किए उन्होंने मुझसे, कि अब मैं जॉब के लिए गया हुआ था, आप ये समझ लें कि उसमें से 90% जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन किस हवाले से था, वो था सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से के हवाले से, कि कंप्यूटर में आपने क्या किया हुआ है। MS ऑफिस किया हुआ, आपने CIT किया हुआ, कोई मेल करना आता है, जो कुछ भी XYZ उसने मुझसे ये किया। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लें यहाँ पर,
किसी भी जगह पे जब आप जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपसे वो पूछेगा सिर्फ और सिर्फ MS ऑफिस के बारे में। अब उसमें क्या है, उसमें ये है MS ऑफिस के बारे में सीन ये है कि एक्सेल तो मेन बेस है, एक्सेल के बगैर तो कुछ भी नहीं है। सारा हिसाब किताब, शीट बनाना, जो कुछ भी हो सब का सब आपका एक्सेल पर ही होता है। तो जब आपका एक्सेल मजबूत होगा, एक्सेल आपका बहुत अच्छा होगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपकी जॉब भी उतनी अच्छी मिलेगी, क्योंकि मेरा काम तो वही होता नहीं, सारा काम भाई एक्सेल के अंदर ही होता है। एक्सेल है वो MS वर्ड है, इसके अंदर काम बहुत ज़्यादा होता है। सही है, एप्लीकेशन लिखना है, सैलरी शीट बनाना है, जो कुछ भी आपने करना है ना, वो सब ये दो चीज़ में होता है। एक होता है MS ऑफिस में, MS वर्ड में, और एक होता है MS एक्सेल के अंदर। इन दो के अलावा समझे कि ऑफिस में सारा काम किसी पे नहीं होता। हाँ, अब एक दो बात और जहन नशीन कर लें, जो कि वक्त के साथ साथ वही है ना कि वक्त के साथ साथ चेंजिंग आ रही है। अब क्या चेंजिंग आ रही है, बहुत सी कंपनी, बहुत सारे बैंक वालों ने ये कर लिया है कि उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर निकाल दिया। अब सारा काम सॉफ्टवेयर में हो रहा है, जितना भी काम है वो सब का सब सॉफ्टवेयर में हो रहा है। कि एक सॉफ्टवेयर बन गया है और उसके अंदर बस आपको सिर्फ डेटा पुट करना है। आपने डेटा पुट किया, जो काम भी आपने किया वो सारा ऑटो जनरेट करता रहता है। आपका बिल भी बनता रहेगा, उसके अंदर बिल बन रहा है, सैलरी शीट बन रही है, जो कुछ भी है आपका वो सब उसका सॉफ्टवेयर में काम होता है। लेकिन ये सब जगह नहीं होता, किसी जगह के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। अच्छी बात है, ये काम और आसान हो गया, लेकिन वही है कि सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है। ये तो बात होगी सिस्टम के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, और आपका जो एजुकेशन है इसके हवाले से, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं 2-3 पॉइंट की, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है। और 2-3 पॉइंट क्या है कि वो तालीम के साथ साथ आपके हुनर भी बहुत ज़रूरी है। हुनर वाला बंदा कभी भी यानी कि बेरोज़गार नहीं रहता है, जॉबलेस नहीं रहता। हुनर भी बहुत सारा एक हुनर है, हुनर अपने पास लाजमी रखें फ्रेंड। आप यकीन करें कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर आप जॉब के लिए जाते हैं तो क्या होता है, सोर्स मांगता है, रेफरेंस मांगता है। अगर आपके सोर्स है, रेफरेंस है, पैसे है, तो आपकी अच्छी से अच्छी जगह जॉब हो जाएगी। ऐसी जगह जॉब होगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या चीज़, 3 चीज़ हो, पैसे है, सोर्स है, रेफरेंस है, जान पहचान ताल्लुकात है, तो फिर समझिए कि आपकी अच्छी जॉब है। वरना मेरिट के ऊपर आजकल जॉब परेशान है, मिल जाती है नसीब के ऊपर है, लेकिन बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरिट के ऊपर जॉब नहीं है भी। सही है। हुनर की बात कर रहा था मैं, हुनर की बात कर रहा था। हुनर में जो है सिलाई काम है। अगर किसी को सिलाई मशीन अगर सिलाई करना उसको अगर आ गया कि मशीन से वो सिलाई कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा हुनर में जो है बाइक मैकेनिक है, वो बाइक बनाना आता है उसको। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में वो हार्डवेयर कोर्स किया हुआ है। और एक किस्सा भी मेरे जहन में और आ रहा है, वो मेरे दोस्त की बात है। उसने मुझसे मशवरा किया था कि मैं हुनर में क्या सीखूँ, तो उसको मैंने कहा कि यार तुम हुनर में जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट है ना हुनर में, और वो हुनर क्या है, वो है लैपटॉप का काम। जी हाँ, लैपटॉप का काम इस वक्त जो है बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, बहुत हाई फाई चल रहा है इसका काम, ये लैपटॉप का। क्योंकि हर घर में लैपटॉप है, सब लोग लैपटॉप में काम करें। अब तो ऐसी बात है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ ना कुछ खराबी निकलती, कभी कोई मसला कभी कुछ मसला, तो लोग जाते हैं उसको बनवाने के लिए, है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी चीज़ है कि लैपटॉप का काम अगर सीख लिया जाए, एक छोटी सी शॉप कर ले, वहाँ आराम से लेके बैठ जाए लैपटॉप को, और लैपटॉप को आप रिपेयर करें। सही है। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें मेरे जो दोस्त ने किया, उसने क्या किया, वो लैपटॉप को परचेज़ भी करता है और सेल भी करता है, दोनों काम होगा। तो उसके पास न्यू लैपटॉप भी है, यूज़ में भी लैपटॉप है, हर तरह के लैपटॉप उसके पास अवेलेबल है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट के लिए उसने 1-2 ऑप्शन और भी रखा है कि जिनके पास पैसे हैं वो तो खैर कैश पे लेंगे, लेकिन अगर किसी के पास पैसे नहीं है, उसके साथ मसले मसाइल हैं, तो उसको इसने एक क्या कहते हैं, एक बेनिफिट दिया हुआ कि आप ऐसा करें कि आपको मैं सहूलत दे रहा हूँ। और वो सहूलत क्या है कि आप हमसे लैपटॉप ले लें, कुछ एडवांस पे कर दें, 30,000 4,000 रुपये एडवांस पे कर दें, और हर महीना 2,000 भरें।
भाई अगर लैपटॉप जो है आपका तकरीबन 30,000 वाला है, 40 वाला है, तो हर महीना आपको 2,000 रुपये देना है। सही है। हाँ, इंस्टॉलमेंट में मेरे ख्याल से वो 5,000 रुपये शायद वो फर्स्ट टाइम लेता है। 5,000 रुपये वो अपने पास लिया, लैपटॉप आपके हवाले कर दिया। अब उसे काम करें, ऑनलाइन काम करें, जो काम करना आप उसे करें, स्कूल का काम लें, कॉलेज का काम करें या ऑनलाइन वर्क करें। महीना लगेगा तो 2 से 3,000, मेरे ख्याल से 3,000 रुपये आपको हर हाल पे उसको देना है, क्योंकि वो फैसिलिटी आपको दिया हुआ है इतना। तो ये फैसिलिटी सब कोई नहीं देता, लेकिन उसने ये काम रखा हुआ है कि जितने बहुत सारे भाई ऐसे हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, मेल है फीमेल है, जो कि घर में रहते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके लिए परेशानी होती है कि उनके पास लैपटॉप नहीं। अगर उनके पास लैपटॉप आ जाए तो मैं समझता हूँ कि काम बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन पैसे की वजह से बहुत लोग नहीं ले सकते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए मेरे दोस्त ने क्या किया है, उसने ये एक समझे कि एक सहूलत निकाल दी है। इस सहूलत से सब लोग फ़ायदा उठाए। बहुत लोग हैं, आज जब मेरी वीडियो बनी, जब मैंने वीडियो को शेयर की, मेरी वीडियो को देख के, मेरी वीडियो को सुन के बहुत लोग हैं इससे दो फ़ायदा हो गया। एक तो ये कि जो लोग गए उनको बस 5,000 रुपये एडवांस दिया और उसको लैपटॉप मिल गया। और दूसरा चीज़ यानी कि दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि मेरे दोस्त का कस्टमर बन गया, उसके लैपटॉप सेल होना शुरू हो गए, अब हर महीने उसको पैसे मिलते रहते हैं। तो ये उसने बहुत अच्छा काम किया। साथ में वो एक काम और भी करता है, क्योंकि नॉलेज रखता है, वो उसको इन्फॉर्मेशन, उसने ये हुनर सीखा है। वो सीखने के बाद आज वो घर में बैठ के अपने छोटी सी शॉप करने के बाद वो इज़्ज़त तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा रहा है। अब वो क्या है, वो मोबाइल का डाउनलोडिंग भी करता है और मोबाइल भी परचेज़ भी करता है, सेल भी करता है, इजी लोड भी करता है, एसेसरीज़ भी उसने रखा हुआ है। मतलब कि मोबाइल का तकरीबन काम उसने रखा हुआ है, मोबाइल तक वो रिपेयर करता है। क्यों रिपेयर करता है? ताकि 2 पैसे इससे भी बन जाए, 2 पैसे मेरे उससे ही बन जाए, लैपटॉप से ही बन जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्टडी भी उसने माशाल्लाह बीकॉम किया हुआ। तो कहने का मकसद मेरा यही था कि हुनर जो है, तालीम के साथ हुनर बहुत ज़रूरी है। अगर हुनर है आपके पास तो आप कामयाब हैं। अकबर वही है ना कि अगर आपके हुनर, अगर आपके पास सिर्फ तालीम है, आप डिग्री लेके कहाँ घूमेंगे? जॉब आजकल मिलती ही नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो हुनर वाला ही इस वक्त कामयाब है, सक्सेस है वो, उसको किसी के मोहताजी की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त की मिसाल है ना, उसने जो ये शॉप किया वो किसी का मोहताज नहीं है। सुबह अपनी मर्ज़ी से उठता है, दुकान खोलता है, तो अपनी मर्ज़ी से दुकान बनता है। कोई इमरजेंसी काम हो, कहीं को जाना पड़ गया, तो क्या अगर दुकान को बंद करके वो कहीं भी जा सकता है। उसको बोलने वाला कोई नहीं, इसको रोकने वाला कोई नहीं, उसको टोकने वाला कोई नहीं। तो अपना काम हमेशा अपना होता है, भले छोटा सा कारोबार ही से। एक दोस्त मेरा और है, उसने क्या किया हुआ है, उसने जो है ना बुक की शॉप किया हुआ है। ये सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और अभी आपका इस वक्त बनने का उम्र है। उसने क्या किया हुआ है, उसने किया हुआ है बुक की शॉप। स्कूल की किताबें हैं, कापियाँ हैं, पेन है, मतलब कि आप समझ गए स्टेशनरी, जिस तरह वो बुक की एक शॉप होती है, उसने वो शॉप कर दी। और शॉप करने के साथ साथ उसने एक काम और किया हुआ, उसके पास प्रिंटर भी, उसके पास जो है ना ये जो है आप फ़ोटो स्टेट की मशीन भी है। तो वो लोगों को फ़ोटो स्टेट भी करके देता है और साथ में जो सीडी बना कर देता है। अगर कोई किसी को कोई प्रिंट निकलवाना हो, उसको उर्दू टाइपिंग करवाना हो या कोई एप्लीकेशन लिखवाना हो, तो वो एप्लीकेशन भी लिख कर देता है। क्या हो गया, कारोबार को उसने बढ़ा दिया। तो ऐसे ही लोग, इसी तरह के लोग इस वक्त कामयाब जा रहे हैं। और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ, मैं गलत नहीं कह रहा, तालीम तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो आदमी अधूरा है। सिर्फ तालीम हासिल करना ये मुनासिब नहीं है। अगर आपकी किस्मत की अगर बात करेंगे तो बात अलग है। अगर आपके पास तालीम है, पैसे हैं आपके पास, आपकी जान पहचान है, आपके ताल्लुकात है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो तालीम है वो हर हाल पे जो आपको साथ देगी। लेकिन अगर तालीम है सिर्फ और हुनर नहीं है तो फिर बेकार है ना। ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा जो आपको कोई जॉब ना दे सके। आपको 10 जगह जाके मेहनत करना पड़ेगा कि भाई जॉब पे रख लें, जॉब पे रख लें। मेरी भाई, मैं 10 जगह इंटरव्यू दे चुका था, मेरे खुद समझ में आया कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो ये समझे कि मेरे लिए एक सबक था, और मैं सोचा कि ये सारी बातें आपके साथ मैं शेयर करूँगा ताकि जो चीज़ मैंने देखा है ना वो आप लोगों को देखना ना पड़े। हुनर बहुत ज़रूरी, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारा हुनर है जो कि आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। 1-2 मिसाल मेरे सामने था जो कि मैंने अपने दोस्त को ये समझाया था।
तो एक दोस्त ने ये बुक की शॉप कर ली, एक दोस्त ने मोबाइल की शॉप कर ली, एक दोस्त ने लैपटॉप की शॉप कर ली। तो क्या हो गया, ये लोग अपने घर के पास रहकर एक छोटी सी दुकान करके इज्जत तरीके से वो लोग कमा रहे हैं। ना किसी की बात सुनना, ना किसी की डांट सुनना, ना टाइम की कोई कैद, कुछ भी ऐसा नहीं। बस अपनी शॉप है, जब चाह अपनी मर्ज़ी से खोल दिया, जब चाह अपनी मर्ज़ी से बंद कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं और ना कोई पूछने वाला। तो अब ऐसा है कि पढ़ने के बाद आप लोग लाज़मी ये काम कीजिएगा कि आप लोग जो है ना ये काम कर लें, इसके बगैर सब ये कोई गुजारा नहीं करते। तो सर मैंने यही कहा था कि भाई सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना डिसाइड वही करना है कि आप लोगों को जो है सब्जेक्ट कौन सा लेना है। जाहिर सी बात है, अब बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि इसको तो चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को ही देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपका माइंड होगा, तो समझे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ मैसेजेस मेरे पास हैं, सब ने कहा कि यार ये बता दें कि कंप्यूटर में जिस तरह मैट्रिक के बाद जो हमें टाइम मिलता है 3 महीने का, तो कंप्यूटर में हमें कौन सा ऐसा कोर्स करना चाहिए कि हमारे फ्यूचर के लिए वो ब्राइट हो, अच्छा हो। तो अब जाहिर सी बात है, कंप्यूटर में तो बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो फिर मैंने ये कहा कि देखिए कंप्यूटर में तो बहुत सारे कोर्स हैं, अब सीन यहाँ पर ये है कि आपका माइंड, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपका माइंड किस तरफ है। बहुत लोगों का माइंड, अब इस तरह चंद लोगों का माइंड ऐसा होता है कि यार मैं ग्राफिक्स का काम करूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ। कुछ लोगों का माइंड होता है कि ऑफिस वर्क करूँ मैं। कुछ लोगों का माइंड होता है कि ऑनलाइन काम करूँ मैं। तो कुछ ना कुछ कैटेगरी वहाँ पर होती है, हमें कैटेगरी को ही देखना है कि हमारा माइंड किस तरफ जा रहा है। तो अगर आपका माइंड ग्राफिक्स की तरफ है, सबसे पहले मैं ये करता हूँ ना कि आपको मैं डिटेल बता दूँ कि ग्राफिक्स में क्या होता है, MS ऑफिस में क्या है, कौन से काम में क्या होता है, इसके बारे में आप ये लाजमी समझ लें। ग्राफिक्स इस वक्त मैं समझता हूँ कि टॉप पर है ग्राफिक्स, हर जगह सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की धूम है। जिसको देखो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहता है, जिसको देखो वो ग्राफिक्स का ही काम करना चाहता है। और ग्राफिक्स वालों की इस वक्त बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा जॉब आती रहती है, चाहे वो ऑनलाइन काम हो, चाहे वो किसी भी जगह पे काम हो। कंपनी में भी बहुत नीड होती है ग्राफिक्स वालों की। अगर आपने एक फाइवर अकाउंट बना लिया, अब इसके बारे में समझ लें। यहाँ पर क्या होता है, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, किसी के ऑर्डर्स आएंगे कि यार आप जो है हमें वो विजिटिंग कार्ड बना दो, और किसी के मैसेजेस आपके पास आएंगे कि यार हमें जो है ना एक अच्छा सा एक कोई पिक्चर बना के दे दो जो ग्राफिक्स में ऐसा लगे कि वो रियल लगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने ग्राफिक्स का कोर्स कर लिया तो घर बैठे बैठे आप अच्छी अर्निंग कर सकते, अच्छी कमाई कर सकते। ये समझ लें कि आपकी एक अच्छी जॉब हो जाएगी। और इसके लिए जो बेस्ट तरीका है ना, बेस्ट, वो ये है कि आप कोई अच्छा सा कोचिंग सेंटर देख लें जहाँ पर आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है ना कि आप तो खाली फ़ीस की डिमांड करते हैं। अब जाहिर सी बात है, फ़ीस की डिमांड आपसे करेंगे तो लंबा टाइम भी लेंगे। एक कोर्स अगर आपका एक फॉर एग्जांपल कि अगर आपका एक कोर्स जो है वो 3 महीने का कोर्स है, तो अक्सर ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा देखा भी गया है और सुना भी गया है कि 3 महीने के कोर्स को वो लोग 5 महीना 6 महीने तक ले जाते हैं, ताकि उनकी फ़ीस भी बनती रहे, उनको फ़ीस भी मिलती रहे और गलती उनकी भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर है, और कोचिंग सेंटर में क्या हो रहा है, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर बिजली का बिल है और वहाँ पर टीचर लोग आ रहे होते हैं जो आपको सिखा रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं। कंप्यूटर का बहुत सारे मामला होते हैं, लैपटॉप ख़राब हो रहा है, इन सब का भी तो आप हिसाब किताब तो निकालेंगे ना। और हिसाब किताब निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, फ़ीस बढ़ाना पड़ता है। फ़ीस बढ़ गई, दिन बढ़ गया, तब कहीं जाके वो एडजस्ट कर सकते हैं, उनका एडजस्ट हो जाता है। चलो भाई हमारा बिजली का बिल भी निकल गया और कुछ टीचर लोगों को भी देना है, तो सब उनको मिल जाता है ना। तो इसमें उनकी गलती नहीं है। तो ग्राफिक्स के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि अभी मेरे रिसेंटली की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे एक दोस्त उसने मुझसे कहा कि यार मैं जो है ना ग्राफिक्स का काम करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई
तो मैंने उसको ये कहा कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तुम सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद में शॉप कर लो। शॉप करने के बाद तुम्हारे पास कस्टमर आएंगे, कस्टमर का तुम काम करके दो, उर्दू टाइपिंग करके दो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके दो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करके दो। शादी कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हो। उसने ये शॉप कर लिया हमारे घर के पास ही, अब माशाल्लाह बड़ी शॉप है। शॉप करने के बाद अपना आराम से रोज़गार कमा रहा है। तो ये हो गए ग्राफिक्स का काम। अब आते हैं एमएस ऑफिस। इसमें दो तरह के ऑप्शन है, एक है एमएस ऑफिस, एक है सीआईटी कोर्स। सीआईटी कोर्स में जो है कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जाता है। ये सीआईटी कोर्स एमएस ऑफिस वो चीज़ है कि आपके ऑफिस में ये काम आएगा। आप किसी भी ऑफिस में अगर जॉब के लिए जाते हैं, ऑफिस वर्क हो, पेपर वर्क हो, आप स्टोर के अंदर जॉब कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आपकी जॉब लगती है तो ये आपके एमएस ऑफिस जो है ये समझे बेस है। इसके अंदर आपको एक्सेल है, एक्सेल के बारे में बताया जाएगा और एमएस वर्ड के बारे में बताया जाएगा। एमएस वर्ड में क्या होता है? एमएस वर्ड में ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई अच्छी सी एप्लीकेशन लिखें, बहुत सारा काम होता है। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना हो, डॉक्यूमेंटेशन का काम करना हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना हो, और जाके बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि वहाँ पर दरख्वास्त भी लिखना पड़ता है कि चलें भाई उर्दू में टाइपिंग कर रहे हैं। तो उर्दू में टाइपिंग करने का ये होता है कि ऑफिस में काम आ रहा होता है और ये सारा काम आपको बताया जाएगा, एमएस ऑफिस के अंदर सिखाया जाएगा। आपके इलाके में कुछ ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ पर आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है, वहाँ के बारे में आप एक रिव्यू ले लें, तो इससे ये होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब सब चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी, इसके बाद एमएस ऑफिस के अंदर आप हाथ डाल दें, उसके अंदर आप वो कर लें, एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने के बाद तो कंप्लीट कोर्स कर ले। 3 महीने का कोर्स होता है, तो 4 महीना वो लोग ले लेंगे। तो इससे ये होगा कि आपको कोचिंग सेंटर का जो है आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि आपने एमएस ऑफिस जो कंप्लीट कर लिया। जब आपका एमएस ऑफिस कंप्लीट हो चुका है, सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ चुका है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बैंक का इदारा हो, चाहे वो टाइनो फ्रेंचाइज हो या जोंग फ्रेंचाइज हो, कोई भी फ्रेंचाइज हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, वहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अपने सीवी के साथ जो है आप अटैच भी कर सकते हैं। जब आपका अटैच हो गया तो वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार ये तो इसने एमएस ऑफिस कोर्स किया हुआ है। तो फिर क्या होता है, आपकी जॉब अच्छी मिल जाती है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में भी आपसे जो है कंप्यूटर के बारे में लाजमी पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि यार मेन बेस ही यही है। अगर आपका कंप्यूटर कोर्स सही है, वीआईपी कोर्स है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो अब ये समझ लें कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़ात से आप लोगों का फ़ायदा पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग जो है घर बैठे बैठे काम कर सकें। बहुत लोग बेरोज़गार हैं यार, अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे लोग ऐसे बेरोज़गार हैं कि जाहिर सी बात है कि जॉब नहीं है, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए, तो लोग जो है जॉब के लिए दर बदर हो रहे हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो यार आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत जतन करना पड़ता है, तब कहीं जाके जो है ये जॉब मिलती है। और अगर बात की जाए किस्मत की, किस्मत हो तो भाई बहुत कुछ हो सकता है ना। तो चलें, अब ये एमएस ऑफिस के बारे में आपने समझ लिया। तो एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल है। एक्सेल तो समझे कि मेन चीज़ है जहाँ पर आप हिसाब किताब करेंगे, पूरी फाइल बनती है। यहाँ तक कि किसी भी कंपनी में आप हो या किसी भी इदारे में आप हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सैलरी शीट आप बनाएंगे, सैलरी शीट बना कर देंगे। सैलरी शीट के लिए जो बेस्ट एप्लीकेशन, बल्कि एप्लीकेशन की जगह आप ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंदर जो है आपको बिल्कुल बेहतरीन काम कर सकते हैं। लेकिन क्या काम होगा इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, एमएस ऑफिस भी आपने समझ लिया, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में समझ लिया। अच्छा, अब मैं बात करूँगा आपसे, और वो है आपका हार्डवेयर कोर्स। हार्डवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर के अंदर आप समझिए कि आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। हार्डवेयर के अंदर 2 बेनिफिट है, दोनों बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताऊँगा डिटेल के साथ कि हार्डवेयर में एक्चुअली होगा क्या, इसके अंदर क्या सहूलियात है। अगर आपने हार्डवेयर कोर्स कर लिया तो इसके आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके अंदर क्या चीज़ है। नंबर 1, हार्डवेयर कोर्स जो है अगर देखा जाए तो वो एक हुनर है, सही है।
किसी भी कंपनी में, इदारे में, फ्रेंचाइज में, बैंक में, कहीं पर भी आप जाएंगे, हार्डवेयर वालों की बहुत डिमांड होती है। जाहिर सी बात, एक सिस्टम चल रहा होता है। अगर मैं आपसे बात करूं शॉपिंग सेंटर का, तो शॉपिंग सेंटर के अंदर ये सीन है कि वहाँ पर जो है बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ होता है। जाहिर सी बात है, अब बहुत बड़ा इदारा चल रहा है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग मॉल के अंदर जगह जगह कंप्यूटर लगा हुआ होता है। वो लोग सेलिंग कर रहे होते हैं और बिल वगैरह बना रहे होते हैं, है ना। तो कंप्यूटर वगैरह भी ख़राब हो रहा होता है। तो ऐसे में हार्डवेयर वालों की बहुत डिमांड होती है। हार्डवेयर वालों की डिमांड है, वहाँ पर जाके आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। और यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि हार्डवेयर कोर्स करने के बाद आपके पास 2 बेनिफिट आएंगे। नंबर 1 तो ये कि आपको किसी भी अच्छी जगह पे जॉब मिल जाएगी, और नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये कि आप जॉब से आने के बाद पार्ट टाइम में अपने घर में रह के किसी का भी काम करके दे सकते हैं। किसी का कंप्यूटर ख़राब हो गया, किसी का लैपटॉप ख़राब हो गया, या आप किसी शॉप पे भी काम कर सकते हैं। शॉप पे चले जाए, मुझे वो हार्डवेयर का कोर्स आता है, सॉफ्टवेयर भी मैं जानता हूँ, तो वहाँ पर आपको जॉब पे रख लिया जाएगा। इससे ये होगा कि आप पार्ट टाइम में भी अपना काम लेके चल सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि आपकी जॉब चली जाती है, जॉब ख़त्म हो गई, बहुत सारे मामला होते हैं जॉब के लिए, जॉब चली गई, जॉब ख़त्म हो गई, तो आप जो है अपनी शॉप भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप कंप्यूटर का सेल, परचेज, रिपेयर, हर तरह की चीज़ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ लें कि कंप्यूटर पे ही होगा। दौर ही कंप्यूटर का है। कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी इदारे पे जाएंगे, किसी भी शॉप पे जाएंगे, कंप्यूटर आपका मेन बेस है। इसके बगैर आपका कोई गुजारा नहीं। तो मेरे माइंड में था कि इस हवाले से मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। लेकिन वही है कि मौके की मुनासिबत भी होती है, वक्त की भी किसी वक्त कीमती होता है। तो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर मैं वक्त निकाल कर आता हूँ, ताकि आप लोगों को मैं अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचा सकूँ, सब चीज़ें बता सकूँ, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे अच्छा काम कर सकें। आपका लाइफ जो है, आपका जो फ्यूचर है, वो आपका ब्राइट हो सके। अब स्टूडेंट की बात हो रही थी, तो स्टूडेंट के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने अपने वक्त को जो है वो ज़ाया नहीं करना। किस तरह से ज़ाया नहीं करना है, ये आप कंप्लीट समझ लें। सबसे पहले तो ये है कि आपका जो 3 महीना जो आपको मिलता है, इसको तो आपने ज़ाया करना ही नहीं है। तो ये इसके अंदर जो है ना, अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। इसके अंदर जो है आप सबसे पहले तो ये काम करें, किसी शॉप पे बैठिए। शॉप पे बैठने से ये होगा ना कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है और पब्लिक डीलिंग कैसी हो रही है, और कस्टमर आते हैं तो कस्टमर से बात किस तरह की जाती है, और मोबाइल है इजी लोड कैसे करना है, डाउनलोडिंग कैसे करना है, मोबाइल की एसेसरीज़, हैंड फ्री है, एयरबड्स है, चार्जर है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, कितने की मिलती है, और हमें जो है किस रेट पे सेल करना है, ये सारी चीज़ें आपको शॉप पे बैठ के आप सीख सकते हैं। ताकि आपका जो कीमती वक्त है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इनका वक्त ज़ाया नहीं हो। तो आप लोग क्या करें, शॉप पे लाके बैठे। अब एक दोस्त की मैं एक बात बता दूँ आपको, इससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे दोस्त ने क्या काम किया। मेरे दोस्त, एक दोस्त है मेरा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब क्वालिफाइड वो नहीं है। उसने क्या किया है, उसको वो पहले मेरे पास आया कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उसको मैंने ये कहा कि सबसे पहले तुम ये काम करो कि मोबाइल पढ़ने बैठो। मेरे एक दोस्त है, मैं उसके पास लेकर के जाके मैंने उसको मोबाइल पढ़ने बैठा दिया। मैंने यहाँ पर तुम बैठो, और बैठने के बाद सीखो, यहाँ पर सीखो, समझो और पूछो इससे। कोई बात समझ में नहीं आए, कोई परेशानी हो तो मैं हाजिर हूँ, है ना। कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आए तो मैं हाजिर, मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा। तो उसने जो है एक कंप्यूटर शॉप के ऊपर जाके बैठ गया। बैठने के बाद अब कस्टमर डीलिंग हो रही, कस्टमर आ रहा है, भाई मुझे जो है ना एक चार्जर चाहिए। अच्छा ये कितने का है भाई, ये तकरीबन 700 रुपये का, आपके लिए मैं कर दूंगा 650 रुपये। इस तरह करके वो बैठा, वापस सीखा, समझा। तकरीबन उसने 2 साल टाइम दिया शॉप। लेकिन ये कि उसने क्या किया, सुबह वो जॉब करता था, आने के बाद जो है ये पार्ट टाइम में उसने ये काम शुरू किया। 2 साल कंटिन्यू उसने ये काम किया। काम करने के बाद वो हर तरह का काम सीख गया, सब कुछ वो सीख गया। जिस तरह मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड को फ्लैश कैसे लगाना है, उसको क्लीन कैसे करना है, और फिर डाउनलोडिंग कैसे करनी, हर तरह का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब कुछ वो सीख गया। लेकिन उसने तकरीबन 2 साल उसने ज़ाया किया। 2 साल जब ज़ाया किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने 2 साल ज़ाया नहीं किया। ज़ाया इसलिए नहीं हुआ कि उसने 2 साल में बहुत कुछ सीख लिया। सीखने के बाद उसने पता ही क्या किया, आपको यकीन नहीं आएगा जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ।
2 साल सीखने के बाद सबसे पहले उसने ये किया कि उसने जॉब ही छोड़ दी। उसने जॉब छोड़ दी भाई। उसने जॉब छोड़ने के बाद एक दुकान को रेंट पे लिया। रेंट पे लेने के बाद सारा सिस्टम वहाँ बैठाया, मोबाइल एसेसरीज हर तरह की चीज़ उसने रखा। हाँ, उसके पास ये था कि उसके पास इन्वेस्टमेंट था। जिसके पास इन्वेस्टमेंट होगी उसका जो बैकअप होगा, तो मैं समझता हूँ कि उसको कोई भी काम करने परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जाहिर सी बात, उसके पास बैकअप है, बैकअप भी है, पैसे भी है, सपोर्ट भी है, तो उसको काम करने में परेशानी नहीं होगी। तो उसने यही काम किया। उसके पास बैकअप था। उसने जब वो जॉब करता था तो उससे पैसे जमा हो गए, उसने शॉप कर लिया। शॉप करने के बाद उसने जो है अब एक्स्ट्रा भी काम शुरू किया, डाउनलोडिंग, इजी लोड, सब तो उसने यही किया। एसेसरीज वगैरह सब उसने रखा। उसने एक्स्ट्रा काम किया। एक्स्ट्रा काम को उसने मज़ीद बढ़ाया। और एक्स्ट्रा काम किया है उसने अपने शॉप पर जो है एक है ना फ़ोटो स्टेट की मशीन, उसने वो रख लिया। स्कैनर मशीन, स्कैनिंग मशीन वो रखा उसने। और साथ में जो है सीवी बना कर दे रहा है, उर्दू टाइपिंग करके दे रहा है, एफिडेविट बना के दे रहा है। मतलब वो चीज़ों से उसने बढ़ाया। बढ़ाने के बाद उसे क्या फ़ायदा हुआ कि उसके पास कस्टमर और आने लगे कि यहाँ पे भी सीवी बन जाती है, परेशानी सब फॉर्मेट उसका बना हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि उससे वो कोई भी कस्टमर आता है, आने के बाद जो है उसको सीवी कंप्लीट बना के देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। सारा फॉर्मेट उसका बना हुआ होता है। सीवी का ये समझ लीजिए कि जितना भी फॉर्मेट है, तकरीबन 8, 10, 12 फॉर्मेट है उसके पास, और बल्कि ज़्यादा है। मैंने तो कम किया दिया, ज़्यादा फॉर्मेट है उसके पास। तो उसने क्या काम किया, सारा फॉर्मेट अपने पास रखा हुआ। अब कोई भी वो सीवी बनाने के लिए आता है, वो सिर्फ एडिटिंग करता है। नेम को एडिट कर दिया, वालिद का नेम है, NIC नंबर है, सब उसने एडिट करके और क्लाइंट का जो है उसने सब कुछ डाल दिया। डालने के बाद सीवी रेडी हो गई। मतलब ये कि सारा फॉर्मेट उसके पास पहले तैयार होता है। इसी तरह उर्दू एप्लीकेशन है, सब कुछ फॉर्मेट तैयार है। बस क्लाइंट आते हैं, उसने बताया कि भाई ये इस टॉपिक के ऊपर हमें एक एप्लीकेशन बनाना है। उसने बस वो एप्लीकेशन खोला और उसने एडिट किया और सब कुछ बिल्कुल रेडी। तो क्या हो गया, वक्त की बचत, टाइम उसने बचत कर लिया अपना। तो यानी कि कम वक्तों में उसने ज़्यादा काम कर लिया। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि जितने भी मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग देखते हैं, वो इन सब बातों से सबक सीखें और इस बात को समझ लें कि अपना कारोबार को अब इतना चाहेंगे ना बढ़ाने का, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप चाहते हैं कि कारोबार को महदूद रखें तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कोशिश करें कि अपने आप का जो कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और आज तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए अपना एडवर्टाइजमेंट करवाएं, दुकान की वीडियोज़ वगैरह बनाएं, बनाने के बाद जो है लोगों तक पहुँचाएं। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि लोग जो है ना अपनी दुकान के पम्पलेट, जिसे कहते हैं पम्पलेट, वो छाप रहे हैं। वो छापने के बाद घर घर वो लोग दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है कि आपकी दुकान, आपके ब्रांड और आपका जो कारोबार है, इस कारोबार का एक एडवर्टाइज हो जाता है, लोग उसको इंटरेस्ट लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब काम बहुत ज़रूरी है और ये कारोबार करने का एक ट्रिक है। ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो समझे आपका कारोबार ग्रो करेगा, आपका कारोबार आगे बढ़ेगा। अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आपको ये मेहनत लाजमी करना पड़ेगा, इसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। अब एक बात और सुन ले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का बहुत शौक है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखा। सीखने के बाद आज मैं क्या करता हूँ, एक जगह में जॉब लगी हुई है, वहाँ पर जाने के बाद मैं जॉब करता हूँ। जॉब करने के बाद आने के बाद जो है फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, वहाँ से मुझे ऑर्डर वगैरह मिलते हैं, वो ऑर्डर मैं कंप्लीट करता हूँ। तो क्या हो गया, जॉब भी हो गई, ये काम भी हो गया। और इसके बाद जब टाइम बचता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब के लिए अपने वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, जो अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो क्या हो गया, मैंने अपने टाइम को, अपने वक्त को मैंने पकड़ा है। इससे ये होगा कि मैं कभी भी समझने के बस अब टाइम ही नहीं बचता। सुबह जो मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं रात को तकरीबन 11, साढ़े 11 के, मैं ही कहूँगा कि 12 बजे मैं फ्री होता हूँ। 12 बजे फ्री होने के बाद अपना खाना वगैरह खाया, फिर मैं सोता हूँ तो थकन से, नींद भी बहुत तेज़, टाइट नींद आती है, तो सुबह उठ के फिर काम पे जाना पड़ता है। तो वक्त को मैंने कभी बर्बाद नहीं किया, वक्त को मैंने कभी ज़ाया नहीं किया, क्योंकि वक्त जो है आपका इंतज़ार नहीं करेगा, आपको वक्त का इंतज़ार करना होगा। समझ लिए आपने ये बात। तो
अभी कुछ दिन पहले जो है ना मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि यार मैं ये करूँगा ना कि जितने मेरे ऑडियंस है जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो मुझे देखते हैं, तो उस उनके लिए मैं वीडियोस वगैरह बना दूँगा। तो इसके लिए क्या होगा कि आप लोगों को घर बैठे बैठे फ़ायदा होगा, क्योंकि अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंचाना मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी नेकी है काम है। तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट की बात हो रही, देखिए बात कहाँ से कहाँ निकल गई, बात कुछ और हो रही थी लेकिन मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। तो स्टूडेंट के लिए ये कहूँगा कि अभी आपने मैट्रिक किया, अभी आपके पास बनने के लिए बहुत सुनहरा मौका है। अपने इस मौके को कभी भी गंवाना नहीं है, कभी भी ज़ाया नहीं करना। अपने मौके थे, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना, फ़ायदा उठाना है। और ये फ़ायदा जब आप उठा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि लाइफ में कभी भी आप टेंशन में नहीं रहेंगे। कि ज़ाहिर सी बात है, आपने अपने वक्त को बर्बाद नहीं किया, आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया। इस ये टाइम ने आपने ना कुछ सीख लिया, और ये सीखा हुआ आज नहीं तो कल आपके काम ज़रूर आएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले अपनी स्टडी पे तवज्जो दें, इसके बाद कंप्यूटर वगैरह सीखें। सीखने के बाद जो टाइम बचता है उस टाइम के ऊपर जो है ना आप एक मोबाइल शॉप में या किसी कंप्यूटर शॉप में आप जाके बैठ जाए। हमारे तरफ एक कंप्यूटर शॉप भी खुली है, एक मेरे एक दोस्त है, उसने एक कंप्यूटर शॉप भी खोला उसने, और उसने वो ना बहुत सारे काम करता है वहाँ पे। वो क्या काम करता है, वो लैपटॉप ख़रीद रहा भी है, बेच रहा भी है, काम भी कर रहा है, बना रहा भी है, लोगों को घर जाके पढ़ाता भी है। मतलब कि उसने भी अपने काम को जो ना मज़ीद बेहतर करने की कोशिश किया, और इस काम की डिमांड जो है बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, इसकी जॉब भी बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। मेरे कज़न के भी एक बात सुन लें कि देखिए उसने किस तरीके से अप्रोच किया, मतलब कि उसने किस तरीके से अपने आप को बनाया। वो यहाँ से सारे काम सीखा, लैपटॉप के बारे में, मोबाइल के बारे में सब कुछ सीखने के बाद, समझने के बाद आज वो दुबई में बैठा हुआ है। बैठने के बाद उसकी वहाँ पर अपनी शॉप है, वो है उसका एक दोस्त है, वो दोनों मिलके वहाँ पे एक शॉप किया हुआ है, और शॉप से जो भी प्रॉफिट आता है वो दोनों आधा आधा कर लेते हैं। तो ये समझे कि हुनर है, हुनर जो है सो हमारा काम आ गया, साथ में वो क्वालिफाइड भी है। तो क्वालिफाइड होने से ये फ़ायदा होगा कि उसको कोई परेशानी नहीं, हर काम वो सीख लेता है, हर काम वो समझ लेता है। तो इस दौर में जो है कंप्यूटर कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और कंप्यूटर कोर्स आपने कर लिया तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मज़े की वीडियो बना के अपना शेयर आपको बताऊँ, आपको मैं समझाऊँ। तो आज मौका मिला तो एक वीडियो बना दी, तो उम्मीद करता हूँ मेरी भी आप ऐसा करते हैं कि वीडियो को भी एंड भी कर लेते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, और ख़ास तौर पर स्टूडेंट के लिए कहूँगा कि आप बहुत अच्छा मौका है, इससे फ़ायदा उठा लें और अपने आप को बनाने का मौका जो आपके सामने हम वो ज़ाया ना करें। ठीक है, तो अभी मेरी कोशिश होगी कि और भी नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँ। जो भी टॉपिक आएगा, जो भी मेरे जहन में कोई बात आएगी, मैं आपके साथ लाजमी शेयर कर दूँगा। अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें। हमारे लास्ट में ये कहूँगा कि हमारे चैनल को आपने करना सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे ये होगा कि मेरी जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा इन सब का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी, अगली बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।